इस्लाम को आतंकवाद से कब जोड़ा गया? 9/11 के बाद सबसे पहले अमेरिका। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है बहुत मुश्किल से ऐसी वीडियो मिलती हैं। मुकम्मल देखकर ज़रूर जाना, स्किप बिल्कुल भी ना करना। अगर वीडियो पे आप आ गए हैं, नैनीताल में जो घटना हुई उसके और पहलगाम हमले के बाद में लोगों ने मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ना शुरू कर दिया कि जहां देखो तो मुसलमान आतंकवाद होता है, मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान वैसा होता है, देश का गद्दार है, देशद्रोही है। तरह तरह की लोगों ने बातें कहना शुरू कर दी और मुसलमानों को ट्रोल करना शुरू कर दिया, मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। जहां उन्हें अकेला देखा, दुकानों को अकेला देखा, उन्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। तो इस ताल्लुक़ से इन मुफ्ती साहब की, ये अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती नहीं बल्कि अहले हदीस के मुफ्ती साहब हैं, बहुत ही उम्दा बयान दिया है इन्होंने, जो तमाम लोगों को सुनना चाहिए कि मुसलमान आतंकवाद नहीं होता है बल्कि मुसलमान खुद आतंकवाद में मारा गया है। कि बताएं क्या वो आतंकवाद नहीं थे? सुने मुकम्मल इनकी इस्लाम को आतंकवाद से कब जोड़ा गया? 9/11 के बाद सबसे पहले अमेरिका में वो जो हवाई जहाज से पेंटागन उस हाउस में जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा गया। इस्लाम अगर आतंकी गुट का नाम होता तो डॉक्टर राम पुनियानी की रिपोर्ट पढ़िए। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि इस्लाम अगर आतंकी मजहब का नाम होता तो सबसे ज्यादा मुसलमान कहां पाए जाते? सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद होते, लेकिन नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश में बहुत सारे मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश में क्या आतंकवाद है? उसके बाद देख लीजिए आप और दूसरे जगहों के ऊपर हमारे भारत में मुसलमान, तो भारत में कोई आतंकवाद है? नहीं मिलेगा। सऊदी अरबिया में मुसलमान, सऊदी अरबिया में आतंकवाद है। आतंकवाद का मतलब बम ब्लास्ट करने वाला, और सबसे ज्यादा मौत इस आतंकवाद से बम ब्लास्ट के जरिए किनकी मौत हुई? सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो पागल कुत्ता काटा है मुसलमान को कि अपने मुसलमान भाई को बम फेंक कर मारेंगे। इराक के अंदर सबसे ज्यादा कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर कौन मारे गए? मुसलमान मारे गए। भारत की धरती में 1992 के दंगे में गुजरात में 35,000 मुस्लिम माओ बहनों को मारा गया, उन्हें कत्ल और शहीद किया गया। तो कौन मारे गए वहां पर? गुजरात में मुसलमान मारे गए। मारने वाला कौन? मुसलमान नहीं था। उनको क्यों नहीं आतंकवाद बोलते? मुजफ्फरनगर के दंगे करवाने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे, मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो मुसलमान नहीं मरते। 1984 के दंगे में कौन मरे थे? मुसलमान मरे थे। मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। आप चले जाइए मुरादाबाद की मस्जिद में, मुरादाबाद के ईदगाह में ईद के दिन पीछे से गोलियों से जो भूना गया, कौन थे गोलियों से भूनने वाले? मुसलमान थे? नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान को आतंकवाद कहा जाता है। ये कौन सा इंसाफ है मुझे बताओ? अगर मुसलमान आतंकवाद होता तो सबसे ज्यादा मरने वाले इन आतंकवाद, इन टेररिज्म के, इन टेररिस्ट के अटैक के अंदर मुसलमानों की मौत होती है। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। त्रिपुरा में मारे गए, 12 मस्जिदें शहीद की गई और सैकड़ों मुसलमान मारे गए। त्रिपुरा में कौन मारने वाला? उस बॉडी के ऊपर कूदने वाला कौन? वो एक सहाफी, वो एक जर्नलिस्ट, वो एक मीडिया कर्मी। क्या वो मुसलमान था? गांधी जी को मारने वाला गॉडसे, वो मुसलमान था। आयरिशन पब्लिक आर्मी, खालिस्तानी, वो मुसलमान है। कि ये जब मेरे दुश्मन है तो तुम्हारे भी दुश्मन है, इनको दोस्त मत बनाओ। लेकिन आज जो पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएं घटी और जो एक बहुत बड़ा हादसा, समझिए इसको न मालूम क्या खाकर पैदा हुआ इस धरती पे वो आया और उन्होंने पूरी कोशिश की। पहले तो मजबूर थे वो। इस्लाम का कोई मालिक नहीं है, इस्लाम का मालिक अल्लाह है। इस दीन को, इस शरीयत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्रिएट किया, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा। वी हैव सेंट डाउन टू द अर्थ and this message from Allah subhanahu wa ta'ala, from no one in the world, किसी इंसान के तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ यह मैसेज है। तो अमेरिका में हमले के बाद सबसे पहले अमेरिकन मीडिया ने यह कहा, इस्लामिक टेररिज्म ने अटैक किया है हमारी इस बिल्डिंग पर। इस्लामिक टेररिज्म, फर्स्ट टाइम द मोस्ट ह्यूमन बीइंग एंटी एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। दुनिया की हिस्ट्री के अंदर में सबसे पहली बार इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा गया। जोड़ने वाला कौन? यही अमेरिका, अलकायदा। यही अलकायदा और इराक के फौज जो सताए हुए थे, उनसे मिलकर के आज की तारीख में IS दाइश बना है। दाइश वो मुसलमान नहीं है, सताए हुए वो लोग हैं जिनके घर बार उजाड़ दिए गए। ये तारीख की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा घर बहुत दूर नहीं है, करीब से ला करके आप मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। कोई माए कलाल इसको झूठा नहीं कर सकता। उठाइए रिपोर्ट पढ़ करके देखिए, दुनिया की बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों के अंदर दर्ज किया गया।
इस्लाम आतंकी गुट का नाम, इस्लाम आतंकी गुट का नाम होता तो सती प्रथा को बंद करने वाले कौन? मोहम्मद अलैहिस्सलाम सम्मान देने वाले हैं लोगों को। आतंकी गुट का नाम होता तो सिर्फ आप अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर हमला करवाते, अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंजरा के चेहरों को नहीं छोड़ते। आप अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को माफ किया है। आप अलैहिस्सलाम के चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले वैशी एक मर्तबा आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे सामने से मत आओ वैशी। अल्लाह के नबी चाहते, ताकत थी उसके सीने को फाड़ सकते थे, लेकिन नहीं। जगतपति असिनास दूधमन ऐसे नहीं कहा। या तो युवम भुवम देवहा, यूं ही नहीं कहा। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, यूं ही नहीं कहा। वसीमानंद जी, नरसिम्हानंद सरस्वती जी, यूं ही नहीं कहा। अगर मोहम्मद होते आतंकवादी होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह औरतों के सर पर दस्ते शफकत न रखते, यतीमों की खबरगिरी न करते, भूखों को खाना न खिलाते, यतीमों के आपके सहारा न बनते। आप अलैहिस्सलाम अगर तशद्दुद परस्त होते, आप अलैहिस्सलाम अगर टेररिस्ट का फाउंडर होते तो आप अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते कि मुसलमानों का एक दूसरे मुसलमान पर, पड़ोसी पर 5 हुकूक हैं। पहला हक ये है कि अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार पड़ जाए, इयादतुल मरीज, उसकी इयादत करने के लिए पहुंचो। बताओ किस माए के लाल ने यह बात कही? क्या कही गुरु नानक ने कि बीमारों की इयादत करो? क्या कही श्री रामचंद्र जी ने कि बीमारों की इयादत करो? क्या कही श्री कृष्ण जी ने यह बात? नहीं कही है। क्या कही महावीर जैन स्वामी ने? नहीं कही। इयादतुल मरीज का पैगाम कौन देता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह देते हैं। और मोहम्मद कहते हैं कि लोगो इयादतुल मरीज व तशमियतुल आतिस, छींकने वाले को जवाब दीजिए। व इजाबतुद दावा, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत करे तो दावत कबूल करना चाहिए, सुन्नत है। खाना सुन्नत नहीं है, दावत कबूल करना सुन्नत है। हाँ, खाना उसको कबूल करने की एक सर्टिफिकेट है कि हाँ, आप अगर दावत में आए तो गोया कि आपने कबूल किया, हमारी दावत कबूल की। इजाबतुद दावा व रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दीजिए। अगर कोई सलाम करता है ना आज की तारीख में किसी मुसलमान को, तो सलाम का जवाब देना चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि अगर तुम उस पर अमल करोगे तो मोहब्बत पैदा होगी। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम, अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा होगी। तो साहबा ने कहा कि बिल्कुल बताइए, श्योर, वी विल फॉलो दैट, हम उस पर अमल करेंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अफ्शुस सलाम बैनकुम, कि सलाम को आम करो, सलाम को आम कीजिए। देखते हैं कोई मुसलमान सामने आया तो सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये सलाम कीजिए। लेकिन नहीं करते आज, हम लोग नहीं करते सलाम को आम कीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा की रावी है, वो फरमाते हैं जब सलाम करेंगे, दुश्मन भी है तो उसको भी सलाम कीजिए। एक न एक दिन वो दुश्मन खुद ब खुद इस सलाम से मुतासिर होकर के, यार मैं इनका दुश्मन हूँ, उसके बावजूद भी ये मुझे सलामती दे रहा है, एक न एक दिन अल्लाह उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा, वो आपके गले लगेगा। आप अलैहिस्सलाम अगर आतंकी गुट का सबसे बड़े सरगना होते तो हजारों करोड़ों लाखों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर ऐसे वाकयात हैं जो हमदर्दी के ऊपर महफूज। जंग के मैदान में भी आपने तो यहां तक कि सहाबा को यह तालीम दी कि अगर कोई गुलाम है तो उस गुलाम को आजाद कर दो। उसको आजाद करोगे तो अल्लाह उसकी आजादी के बदले में तुम्हारे हाथ को, पैर को आजाद फरमाएंगे। वसीमानंद जी देखो, वसीमानंद पढ़ो, इन वाकयात को, तब तुम्हें पता चलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। और अगर तुमको एलर्जी थी हदीस से, बुखारी से, तिरमिजी से, दाऊद से, तो ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। जहां गए हो ना, जहां गए हो जिस अखाड़े में, उस अखाड़े में किताब होगी श्रीमद् भगवद गीता, उस अखाड़े में किताब होगी भविष्य पुराण, उस अखाड़े में पुस्तक होगी, धार्मिक शास्त्र होगी, कौन से? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। वहां पर हमारे नबी का तज़किरा मिलेगा, जिसको तुम छोड़ कर गए वहां पर भी तुम्हें मिलेगा, वहां पर भी तुम्हें हमारा कलिमा नजर आएगा, वहां पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मिलेगा। इदम जना उपशुरुत नराशन सस्विष्यते श्रेष्ठम सहस्तरा, एश एशा इमाम है, वहां पर भी मोहम्मद मिलेगा, वहां पर भी अहमद मिलेगा तुम्हें। वहां से भाग कर कहां जाओगे? वहां पर तुमको अहमद का नाम मिलेगा, अहमद दी पृष्ठुति में गामत तस्से जगरम बहम मसूरिया इवाजानी। अल्लाह तुझको दोबारा हिदायत दे, अल्लाह तुझ पर रहमो करम का मामला फरमाए कि अल्लाह तुमको हिदायत की तौफीक दे। और उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम में रिफॉर्म की जरूरत, इस्लाम में मैं सुधार करने के लिए आया, इस्लाम को सुधार की जरूरत नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे रब ने जब कह दिया ये दीन मुकम्मल है, ये दीन ताम है, ये दीन अकमल है, अल्लाह के नबी आखिरी नबी है और अल्लाह इस दीन से राजी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह इस दीन को पर अमल करने वालों से राजी है। तो तुम जैसे शराबी और कबाबियों के इस दीन में घुसकर रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, सुना आप लोगों ने इनकी वीडियो को, इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा,
तारीख के हिसाब से कहा और मैं सबूतों के साथ कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा। इन्होंने कहा अगर मैं गलत बोलता हूँ कि मुसलमान इतनी जगह नहीं मारे गए, मैं गलत बोलता हूँ तो मेरा घर दूर नहीं है, मुझे आप लाकर कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इनकी वीडियो से क्या सीखा? यही कि मुसलमान आतंकवाद नहीं है। जो लोग मुसलमान को आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं, मुसलमानों को नफ़रतों के साथ जोड़ते हैं, वो लोग ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि आतंकवादियों के हमलों से बहुत सारे मुसलमानों की भी जानें गई हैं। अगर मुसलमान आतंकवाद होता तो मुसलमान को क्यों मारता? इसलिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का कोई भी भरोसा नहीं, वो किसी भी धर्म से नहीं है और वो अपने आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमानों को आतंकवाद से ना जोड़ो, बल्कि इस्लाम को पढ़ो, मजहब इस्लाम को पढ़ो और उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि मजहब इस्लाम आखिर सिखाता क्या है। मजहब इस्लाम इंसानियत का वो सच्चा मजहब है जो इंसान को वाकई ही एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। अगर आदमी ने सही मानों में मजहब इस्लाम पर अमल कर लिया तो एक अच्छा और बहुत बेहतरीन इंसान बन जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ते हैं वो भी इन तारीख और इन बातों को सुन लें, ताकि वो लोग भी ऐसा मुसलमानों के बारे में ना सोचें। मुसलमान एक अच्छा इंसान है, जो बुरा है वो बुरा है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना, ताकि आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहें।